जो हमें टॉपिक दिया है वो है स्वर्गीय पुस्तकें। स्वर्ग के बीच में बाकायदा एक दफ्तर है, स्वर्ग के बीच में बाकायदा किताबें मौजूद हैं। और आइए हम खुदा के पाक कलाम में से आज जानेंगे और सीखेंगे कि खुदा के पास कौन सी किताबें हैं। और हम पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब में से, मेरे साथ आप निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब 20 बाब और उसकी 12 आयत को हम, या खुदा के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति बख्शे। आमीन। बड़े ध्यान से हम आज खुदा के वचन को सुने। आज का वचन हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक बड़ी आशीष लेकर आया है। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का दास यूहन्ना आरिफ, जिसे स्वर्ग के दर्शन मिले, परमेश्वर ने इस दुनिया के भविष्य में होने वाली बातें वो सब प्रकट की। उन्होंने किस प्रकार से इन पुस्तकों के बारे में वर्णन किया, आज हम कलाम के बारे में सीखेंगे। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। यूहन्ना आरिफ इस प्रकार से बताते हैं कि जब वो स्वर्ग का दर्शन देख रहे थे तो एकाएक उन्हें बहुत सारे जो दर्शन जो थे बैक टू बैक जो उनको मिल रहे थे, उन्होंने देखा कि न्याय का दिन है, जजमेंट डे है और एक तख्त है, और उस तख्त के सामने बहुत सारे लोग जो कि मुर्दा थे, बहुत सारे मुर्दा, क्या छोटे क्या बड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बचपन में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे इस दुनिया से रैलत कर जाते हैं। तो छोटे और बड़े हर एक मुर्दा जो था वो उस तख्त के सामने अपने न्याय के लिए खड़ा हो गया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उन्होंने आगे चलकर क्या देखा। कहते हैं कि किताबें खोली गई, किताब नहीं बल्कि किताबें। इसका मतलब है कि वहां किताबें मौजूद हैं, और वहां एक नहीं बल्कि बहुत सारी किताबें हैं जो मौजूद हैं। आखिर उन किताबों में लिखा क्या हुआ है, वो कौन सी किताबें हैं? अरे क्या कहता है कलाम इन किताबों के बारे में? चलिए वचन की ओर हम बढ़ेंगे। लिखा है, यानी फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। कहता है, सबसे पहले तो मैंने तख्त को देखा, उस तख्त के सामने छोटे बड़े सारे मुर्दों को देखा जो अपने न्याय के लिए खड़े थे, और फिर एकाएक कुछ किताबें खुल गईं। और उन किताबों के खुलने के बाद एक और किताब खोलेगी। अब स्पष्ट रूप से यूहन्ना आरिफ उस पुस्तक के बारे में बताता है कि वो पुस्तक जो थी उसका नाम जीवन की पुस्तक था। क्या नाम था? जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक यानी किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ मिला, जिस तरह उन किताबों के अंदर लिखा हुआ मिला, उनके अमाल के मुताबिक, अमाल कहते हैं कामों को, जो कर्म इंसान इस जमीन के ऊपर करता है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, जो भी काम वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वो करता है, वो सब के सब इन किताबों के बीच में लिखे जाते हैं। तो यूहन्ना आरिफ ने देखा
कि जब वो किताबें खोली गई, उन्हें पढ़ा गया, तो उनके अंदर जो अमान लिखे हुए थे उसी के अनुसार हर एक मुर्दे का न्याय कर दिया गया। यानी इसका मतलब है कि हम जमीन के ऊपर आकर जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो लिखी जा रही है। शायद हमें ये ना याद होगा कि कल हमने क्या किया, कहाँ गए, क्या कुछ बातें हमारे मुंह से निकली, हमने क्या खाया, क्या किया, कहाँ गए, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति के बारे में जो है उन पुस्तकों के अंदर जो है लिखता जा रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी समर्थ मुझे दी, परमेश्वर ने मुझे दर्शन के बीच में दिखाया कि मैं स्वर्ग के अंदर हूं और वहां तख्त के सामने खड़ी हूं और तख्त के सामने एक पुस्तक है और वो पुस्तक के ऊपर एक कलम है जो लिखती जा रही है। जैसे वो कलम उस पुस्तक को छूती तो सुनहरे शब्दों से उसमें लिखना शुरू हो जाता, परंतु लिखते लिखते एक समय आया जब उस कलम ने काले अक्षरों से कुछ लिखना शुरू कर दिया। मैं बड़े गौर से इस दर्शन को देख रही थी। खुदावंद से मैंने पूछा कि प्रभु ये क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं इस लिखित भाषा को समझ नहीं पा रही हूँ, मैं इसे जानती नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है, क्या लिखा जा रहा है। तो प्रभु ने उस समय मुझे बताया कि हर वो व्यक्ति जो दुनिया में अच्छे काम करता है उसके अच्छे कामों को सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तब उसके काम काले अक्षरों से लिखे जाते हैं। छोड़ा कुछ भी नहीं जाता, निग्लेक्ट कुछ भी नहीं किया जाता, इग्नोर कुछ भी नहीं किया जाता, और कलाम कहता है तराजू में जो है वो तोला जाएगा। बहुत सारी किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई और वो थी जीवन की पुस्तक। अब हम एक एक करके इन पुस्तकों के बारे में जानेंगे और इनके बीच में लिखा क्या हुआ है वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 139 अध्याय चैप्टर 139 और उसकी आयत नंबर 16 को पढ़ेंगे। लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में न आया था। यहाँ हम देखते हैं कि एक किताब का जिक्र खुदा का बंदा कर रहा है और कहता उस किताब के अंदर तो मेरी जिंदगी के हर एक दिन के बारे में लिखा हुआ है, मेरे जन्म से पहले ही। कहता तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। बेतरतीब यानी उसकी फॉर्मेशन भी कुछ नहीं है। हम इंसानों की फॉर्मेशन है, हमारा एक सेटअप है, एक डील डोल है हमारा सर है, हमारा धड़ है, पांव है, एक डील डोल है। लेकिन जो मादा जी क्या कहते हैं, वचन कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मध्य को देखा। ये सब्सटेंस जो किसी फॉर्मेशन के अंदर नहीं है, जो माँ के गर्भ के अंदर होता है, जब एक बच्चा फॉर्म हो रहा होता है, तो प्रभु के दास ने कहा कि परमेश्वर ने उसको उस समय देखा। हम तो काफी टाइम के बाद देखते हैं, सोनोग्राफी के थ्रू देखते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखें सबसे पहले उसको देख लेती हैं और कहता है कि जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे, जो दिन मेरे लिए ठहराए गए थे, कितने दिन कितने साल इस जमीन पर काटने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कहता है वो पहले से ही तेरी उस किताब में लिखे हुए थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। क्या आप जानते हो जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसकी पूरी जिंदगी लिखी हुई है। किताब के अंदर इस किताब को कहते हैं चुनाव की पुस्तक। चुना गया है, चुनाव किया जाता है कि किस
व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लेना है। हम सब जो है इस धरती के ऊपर मेरे अजीजों ऐसे ही नहीं आ गए। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें प्लान किया और हमें एक पर्टिकुलर परिवार के बीच में, एक पर्टिकुलर माँ बाप के पास उसने हमें भेजा। और सारी जिंदगी जो थी ये पहले से ही, इससे पहले कि मैं उसको जीता, कहता है इससे पहले कि मैं उन दिनों को बिताता, वो पहले ही तेरी उस किताब में लिख लिए थे। तो हर एक इंसान की जो जिंदगी है वो इस चुनाव की पुस्तक के अंदर लिखी जाती है। और हम सब का जो इस जिंदों की जमीन पर मौजूद है, हमारी जो जिंदगी है उस किताब में लिख ली गई है। कल का दिन कैसा होगा, परसों का दिन कैसा होगा, या कब हमारी जिंदगी का अंत होने वाला है, वो कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सा क्षण होगा, हाँ वो घंटा, वो मिनट, वो सेकंड तक जो है उस पुस्तक के अंदर लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम एक और आयत को देखते हैं। जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसका चैप्टर 87 और आयत नंबर 5 और 6 को पढ़ते हैं तो लिखा मिलता है, बल्कि सिय्योन के बारे में कहा जाएगा कि फलान फलान आदमी उसमें पैदा हुए और हक ताला खुद उसको क़याम बख्शेगा। खुदावंद कौमों के शुमार के वक्त दर्ज करेगा कि ये शख्स वहां पैदा हुआ था। यानी खुदा खुद जो है हर व्यक्ति की एंट्री करता है कि ये पैदा कहाँ करना है, इसे किस देश में पैदा करना है, किस स्टेट के अंदर रखना है, किस जोड़े को मैंने इसको सौंपना है, किन्होंने इसका पालन पोषण करना है, फिर इसने कैसी जिंदगी बितानी है और किस प्रकार से इसने दुनिया से भी आ जाना है। परमेश्वर खुद इन बातों को क्या करता है, दर्ज करता है। और इस पुस्तक को क्या कहते हैं, चुनाव की पुस्तक। क्या कहते हैं, चुनाव। चलिए अब हम दूसरी पुस्तक के बारे में देखेंगे, क्योंकि इन पुस्तकों को तो हम उसी टाइम देखेंगे जब खुदा के तख्त के आगे न्याय के दिन, उस दिन खड़े होकर इन पुस्तकों को हम देखेंगे और चुनाव की पुस्तक में हमारा नाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी पुस्तक की ओर हम बढ़ेंगे और दूसरी पुस्तक के बारे में हमें लिखा मिलता है, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 12 और 15 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा मिलता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। कहता है जब बड़ी सारी किताबों को मैंने खुलते हुए देखा ना, फिर एक खास किताब खुली। वो किताब जो थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानों के नाम थे, उसमें और कुछ नहीं था। जैसे आपने चुनाव की पुस्तक में सीखा कि उसमें इंसान की सारी जिंदगी लिखी है, उसके सुख, उसके दुख, उसका हंसना, उसका रोना, हर एक चीज लिखी हुई है। लेकिन जो जीवन की पुस्तक है इसके अंदर वो चीजें नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाम है, लिस्ट है। और 15 आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। उस किताब के अंदर नाम होना बड़ा जरूरी है हमारा। कहता है क्योंकि जिस किसी का नाम उसके अंदर नहीं मिल रहा था, ये यूहन्ना ने बता रहा है कि वहां चेक किया जा रहा था कि फलाने बंदे का नाम इस किताब में है कि नहीं। और जब उस किताब में नहीं मिला तो वो कहां डाल दिया गया, आग की झील के अंदर। ओ इसके अंदर नाम होना बड़ा जरूरी है, इसीलिए इसे बाकी पुस्तकों से अलग मकाम मिला है। यूहन्ना ने कहा किताबें खोली गई, उन किताबों को कोई इकट्ठा शुमार कर रहा है, इकट्ठा कह रहा है किताबें खोली गई, लेकिन इसको वो उनके बीच में इकट्ठा नहीं कर रहा। कहते ये खास है किताब, ये फाइनल किताब है, ये वो किताब है कि जिसके अंदर जिसका नाम होगा वही खुदावंद यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन पाएगा। बोलो हालेलुया।
नहीं मिला, उसका हशर भी उसने देखा कि उसे पकड़कर आग की झील के अंदर डाल दिया गया। अब इस पुस्तक के बारे में खुदा का दास संत पौलुस भी कुछ कहता है। जब हम फिलिपियों की पत्री 3 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ सच्चे हम खिदमत, अपने कलीग से बात कर रहा है, अपने हम साथी के साथ, हम खिदमत के साथ जो सेवकाई कर रहा है, फिलिपियों की कलीसिया के अंदर सेवकाई कर रहा है, संत पौलुस उसे चिट्ठी लिखकर कह रहा है, ऐ मेरे सच्चे हम खिदमत, तुझसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर। किनकी मदद करनी है? उन औरतों की, उन बहनों की तूने मदद करनी है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में, प्रचार करने में, मनादी करने में, खिदमत के काम को करने में, क्लेमेंस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत, ये ग्रुप का नाम ले रहा है कि ये सब थे, जान फिशानी की, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे से विनती करता हूँ, इन बहनों की तूने मदद करनी है, क्योंकि सेवा के अंदर इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, हमारे साथ साथ चली है। जहां भी हम गए, जिन घरों के बीच में गए, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। और कहता अब उनके नाम कहाँ दर्ज है? किताबे हयात के अंदर, जीवन की पुस्तक के अंदर। जब हम खुदा की खिदमत में काम करते हैं, जब हम खुदा की सेवा करते हैं, तो हमारे नाम जो है वो अपनी जीवन की पुस्तक के अंदर क्या करता है? लिख लेता है, क्योंकि उनको वो खोना नहीं चाहता। वो चाहता है ये जन जो है, जो मेरी सेवा कर रहे हैं, ये मेरे साथ, मेरे आराम में हमेशा तक रहने पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है? खुदा की खिदमत में हमेशा आगे रहना है। जितनी आप मदद कर सकते हैं, चाहे आप चर्च के अंदर सेवा कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंस के थ्रू मदद कर सकते हैं, जरूर मदद करें। इससे आपके नाम जो है प्रभु कहाँ लिख लेता है? जीवन की पुस्तक में। बड़ा दर्जा है उन लोगों का जिनके नाम जीवन की पुस्तक में आ जाते हैं। ये रही दूसरी पुस्तक। अब तीसरी पुस्तक की ओर हम बढ़ेंगे, और तीसरी पुस्तक जो है मेरे अजीजों, इसका जिक्र हमें मलाकी नबी की किताब में मिलता है। मलाकी नबी की किताब 3 अध्याय और उसकी आयत नंबर 16 के बीच में इस पुस्तक का जिक्र है। लिखा है, तब खुदा तरसों ने, जो खुदा प्रस्त लोग हैं, उन्होंने आपस में गुफ्तगू की, आपस में बातचीत की, और खुदावन ने मुतवज्जी होकर सुना। खुदा ने बड़े ध्यान के साथ उनकी बातों की ओर अपने कान को लगाया। बड़े ध्यान से सुना, ये क्या बातें कर रहे हैं मेरे बेटे बेटियां, ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या डिस्कशन चल रही है। खुदा बड़े ध्यान से सुनता है, खुदा वहां मौजूद हो जाता है। और कलाम आगे लिखता है, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। ये है स्मरण की पुस्तक, यादगारी की पुस्तक। इसके बीच में खुदा के बीच में किए हुए आपके सारे अच्छे कामों को वो लिख लेता है। जो आप प्लानिंग करते हो, हाँ हमने खुदा के लिए भवन बनाना है, चलो हमने मीटिंग के लिए जाना, उधर तैयारियां करनी है, उधर दरिया बिछाएंगे, चलो हम बर्तनों को धो लेंगे, वो डिस्कशंस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब खुदा प्रस्त लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो कलाम कहता है खुदा सुनता है, और सुनकर फिर उनकी जो बातें हैं उनको इस किताब में लिख लेता है कि ये भलाई जो है ये कर रहे हैं, मेरे घर के अंदर ये काम कर रहे हैं, मेरे खादमों के साथ ये नेकी कर रहे हैं। तो उसको वो उस किताब में, वो एक अलग किताब है जिसके अंदर इंसानों के भले काम जो है वो लिखे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब नेहेमिया ने बेबीलोन से आकर यरूशलेम की शहर पनाह को बनाना शुरू किया, खुदा की हैकल को बनाना शुरू किया, तब वो एक प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे।
और इस पुस्तक का जिक्र भी करता है। हम पढ़ेंगे नहम्याह नबी की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और आयत नंबर 14 में लिखा है, ऐ मेरे खुदा इसके लिए मुझे याद कर। कहता है प्रभु जो काम मैं तेरी सेवा के लिए कर रहा हूं इसको तू मेरे लिए याद रखना, इसको तू लिख ले अपनी किताब में, और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर और उसकी रसूम के लिए किए हैं मिटा ना डाल। कहता खुदा भूलना मत, लिख ले इनको ताकि तुझे याद रहे उस दिन जब न्याय के दिन तेरे आगे खड़ा होगा तो तुझे याद आए कि इसने मेरे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। क्योंकि इसने जो खुदा की खिदमत की वो आसान नहीं थी। हम जब भले काम करने लगते हैं ना तो भले कामों में हमेशा रुकावट आएगी, बुरे कामों में कोई रुकावट नहीं आती, वो आप आराम से कर जाओगे, लेकिन उनका जो फल है वो बुरा है। हमने भले काम करने हैं ताकि हमारे ये अच्छे काम जो है ये उस स्मरण की पुस्तक में लिखे जाएं, और जो हम न्याय के लिए उसके सामने खड़े हों तो खुदा देखे कि इसने मेरे लिए कितने भले काम किए हैं। ये समझ लो कि आपके स्टार होंगे। ये है स्मरण की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? स्मरण की पुस्तक। खुदा खोलेगा इसको क्योंकि रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। सबसे पहले वो आपके चुनाव की पुस्तक देखेगा, किसका नाम है, कहाँ है, ये कहाँ रहता था, किस परिवार से आया, क्योंकि बहुत सारे मुर्दे छोटे बड़े सब मुर्दे खड़े होंगे न्याय के बीच में। तो जब वो देख लिया जाएगा फिर वो किसको खोलेगा? जीवन की पुस्तक को, इसका नाम है या कि नहीं। फिर उसके बाद वो तीसरी पुस्तक खोलेगा जो है स्मरण की पुस्तक। देखेगा कोई भले काम किए, कोई अच्छे काम किए, मेरे घर के अंदर कोई भला काम किया, मेरे खादमों के लिए कोई खिदमत के बीच में कोई भला काम किया, कोई नेक काम किया, और जब देखेगा तो उसके अनुसार आपको प्रतिफल भी देगा। हालेलुया हालेलुया। आखिरी और चौथी किताब बड़ी खतरनाक किताब है और उसको कहते हैं विनाश की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? विनाश की पुस्तक। इसका जिक्र भी हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और पहली आयत में मिलता है। ये विनाश की पुस्तक सुनने से ही डर लगता है, सुनने से ही कांपता है। अरे इस पुस्तक में क्या है? इसका नाम विनाश की पुस्तक है। चलिए हम कलाम में से देखेंगे। लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। ये तख्त पर, स्वर्ग के बीच में जो तख्त है उस तख्त पर कौन बैठा है? पिता परमेश्वर। और यूहन्ना आरिफ कहते हैं कि उनके दाहिने हाथ के बीच में किताब को मैंने देखा। बाकी पुस्तकें सामने हैं, जीवन की पुस्तक, चुनाव की पुस्तक, स्मरण की पुस्तक सामने रखी है, लेकिन विनाश की पुस्तक कहाँ थी? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में थी। वो उसने खुद ही पकड़ी हुई थी, वो उसने खुद पकड़ी हुई थी। और कलाम कहता है वो किताब जो थी वो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। अमूमन हम किताबों के बाहर जब देखते हैं तो बाहर कुछ नहीं लिखा होता, उसके अंदर लिखा होता है, लेकिन ये कुछ अलग थी किताब। यूहन्ना आरिफ ने बड़े गौर से देखा, बड़े ध्यान से उसके ऊपर नजर की, और कहता है कि उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ ही लिखा हुआ था। फिर एक और चीज उसने देखी। कहता है कि उस पुस्तक को 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। वो लॉक की गई थी, और एक लॉक नहीं, 2 लॉक नहीं, बल्कि पूरे 7 मोहरें लगाकर उसे सील बंद किया हुआ था। देखो खुदा ने पकड़ी हुई है। और इस पुस्तक को खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया हालेलुया। ये पुस्तक विनाश की पुस्तक, इसके बारे में यहेजकेल नबी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा। ये आखिरी आयत है, पढ़ के हम वचन समाप्त करेंगे।
यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और आयत नंबर 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। लिखा है, और मैंने निगाह की। यहेजकेल नबी जो है वो भी दर्शन देखते थे कि याजक थे, और उनको दर्शन में क्या दिखा कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है। एक हाथ जो है वो मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है, और उसमें किताब का तुमार है। एक स्क्रोल है, किताब का तुमार है वो हाथ के ऊपर, और वो मेरी ओर बढ़ाया हुआ है। और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। कहते हो स्क्रोल को उसने मेरे सामने खोल दिया। ये वो दर्शन देख रहा है, ठीक है, 2 की गवाही पक्की। और कहता है कि उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना आरिफ ने भी क्या बोला था कि वो किताब अंदर और बाहर से लिखी हुई थी। यहेजकेल नबी ने भी इस पुस्तक को देखा जिस पर मोहरें लगाकर बंद किया गया था। उसने भी कहा कि उसके अंदर और बाहर लिखा हुआ था, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ यहेजकेल पर प्रकट हुआ है। सुनो, वो कहता है कि उसमें नोहा और मातम और अहोनाला मरकूम था। दुख, विलाप, रोना पीटना, क्लेश, ये सब बातें, क्योंकि उसका नाम क्या है? विनाश की पुस्तक। ये किन लोगों पर आता है? जो खुदा की आवाज नहीं सुनते, जो खुदा को ग्रहण नहीं करते, जो खुदा के खिलाफ बातें करते हैं, जो खुदा के लोगों को सताते हैं। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर इस पुस्तक को उंडेलता है, खोल देता है। ये है विनाश की पुस्तक। इसलिए हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। हमने उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और उस अनंत जीवन को पाना है जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है। आज का वचन यहीं तक था। आज के वचन में हमने स्वर्गीय पुस्तकों के बारे में सीखा। स्वर्ग के अंदर 4 पुस्तकें हैं। सबसे पहली चुनाव की पुस्तक, फिर उसके बाद जीवन की पुस्तक, फिर उसके बाद स्मरण की पुस्तक, और आखिर में विनाश की पुस्तक। खुदावन इस कलाम के वसीला आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।